इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। नमो लोये सौशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि निदान किसे कहते हैं? क्या अगली पर्याय अच्छी मिलने की भावना भी निदान में आएगी? कृपया समाधान करें। निदान के संबंध में अनेक विकल्प आते हैं। निदान शल्य भी आता है, निदान बंद और निदान ध्यान आता है। तो जो निदान बंद है यह निरंतर भोगाकांक्षा की लालसा लगी रहना। कोई भी क्रिया करे उसके बदले में वह संसार की स्थिति को विचार करता है। हमेशा निदान शल्य में आती है। निदान बंद कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा महसूस हो जाता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया है, मैंने बहुत पुण्य कमा लिया, मैंने बहुत दान दे दिए, मैंने बहुत तपस्याएं कर ली। ऐसा जो उसके अंदर बहुमान आता है और दूसरे क्षण उसको भाव जाग जाता है, इसके बदले में मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। कभी कभी जैसे धनवान व्यक्ति को आता है, मेरे पास धन है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको मन में भाव आता है कि जब मैंने इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया है, तो इसका क्या करूँगा? तो फिर वो संसार की भोग विलासिता की तरफ जाता है। तो वो संसार की जो चीज़ें हैं वह मांग लेता है। धन, दौलत, परिवार, स्त्री आदि सब भोग विलासिता है। ये चीज़ मुझे प्राप्त हो, ये एक प्रकार का निदान बंद है। अपने सांसारिक तृप्ति के लिए, सांसारिक सुख के लिए, तो वो कहलाता है निदान बंद। इस निदान बंद में हालांकि सिद्धांत शास्त्रों में निंदनीय कहा है, लेकिन कुछ प्रथमानुग के ग्रंथों में कुछ निदान ऐसे किए गए हैं जो निदान बंद दुर्गति के कारण नहीं बने। प्रायः निदान बंद बनने के बाद व्यक्ति मिल तो जाता है लेकिन दुर्गति जाता है। लेकिन कुछ निदान बंद ऐसे हुए हैं जिन निदान बंदों में दुर्गति नहीं हुई। एक कारिका ने मुनिराजों को अपना पुत्र का भाव किया, दुर्गति नहीं हुई। और भी ऐसे प्रसंग आते हैं। तो कुछ निदान ऐसे होते हैं जो अप्रशस्त ही होते हैं, कुछ निदान जो होते हैं न प्रशस्त हैं और न अप्रशस्त हैं, सांसारिक है। वो निंदनीय भी नहीं है लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं। ऐसे निदान दो भेद माने जाते हैं। जब कोई पारमार्थिक चीज का भाव करता है तो वो निदान बंद के अंतर्गत नहीं आता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम करता है तो निदान बंद में नहीं आते, निदान ध्यान में आता है। उसके मन में ऐसा परिणाम आता है। और यदि धार्मिक चीज़ों की इच्छा है तो वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। हमारे लिए अच्छा स्थान मिले जहाँ मैं धर्म कर सकूं, अच्छा क्षेत्र मिले जहाँ मैं अपने मुनिव्रत पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकूं, ये सब धर्म ध्यान के अंग हैं, निदान के अंतर्गत नहीं आते। सिरौन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि पति दान देते हैं तो सारे घर को पुण्य लगता है, यदि पत्नी बड़ा दान दे तो पति को पुण्य लगेगा कि नहीं, तथा दानी पति और धार्मिक पत्नी किस पुण्य की वजह से मिलती है? कृपया समझाने की कृपा करें। घर में कोई भी दान दे रहा है उसमें तुम्हारी सहमति है कि नहीं,
यदि आपकी सहमति है तो पुण्य हो, सहमति नहीं है तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं। चाहे पति देवे, चाहे पिता देवे, चाहे भाई देवे, आप सबकी उसमें सहभागिता है कि नहीं? आप सब खुश हो रहे हैं कि नहीं? आप सब कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, मेरा भी यही भाव था, तो मिलेगा। यदि आपको क्लेश हो गया और संक्लेश हो गया तो दान जाएगा, तुम्हारे लिए अंतराय कर्म का बंद होगा। परिवार में कोई भी दान देता है और तुम्हें क्लेश होता है तो दानांतराय नाम कर्म का बंद होता है, और खुश होता है तो बराबर तुम्हारे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम माना जाएगा, लाभ मिलता है। श्रवण से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जब राजा श्रेणिक ने जैन धर्म स्वीकार किया तो बुद्ध गुरु ने रानी चेल्ला के विरुद्ध त्रिया चरित्र शब्द का प्रयोग किया था। तो महाराज श्री, ये त्रिया चरित्र का क्या अर्थ होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। उससे राजा श्रेणिक का त्रिया चरित्र का क्या संबंध? आप प्रश्न दे रहे हैं राजा श्रेणिक का और त्रिया चरित्र कह रहे हैं, ये दोनों प्रसंगों को जोड़ने का अर्थ क्या है? क्योंकि वो तो दुश्मन ने बोला था। दुश्मन तो हमेशा बोलेगा त्रिया चरित्र, क्योंकि वो स्त्रियों के चक्कर में फंस गए थे, क्योंकि उनके द्वारा उनकी मानहानि हुई थी। दुश्मन जो आरोप लगाता है वो आरोप माना नहीं जाता, क्योंकि दुश्मन तो अच्छे कार्यों में ही माना जाएगा। चेलना का सफल होना ही दुश्मन को लगता था कि इसने त्रिया चरित्र से सफल हो गया। उन पाखंडी साधुओं को जो तिरस्कार हुआ तो वो तो आरोप लगाएंगे। हारने वाली पार्टी हमेशा जीतने वाली पार्टी पर आरोप लगाती ही है, और उनके आरोप लगाए हुए जो आरोप होते वे निराधार होते हैं। चेलना को अच्छे लोगों ने, धर्मात्मा लोगों ने कहीं त्रिया चरित्र का आरोप नहीं लगाया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। ये तो दुश्मनों के द्वारा लगाए, तो उनकी बातों को प्रमाणिक नहीं माना जाता। भोपाल से प्रदीप हरसोला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, देवसास गुरु की एक पूजन है केवल रवि किरणों की, पंक्ति से प्रारंभ होती है। भगवान इस पूजन की जयमाला की शुरुआत 12 भावना के साथ होती है, और वैसा किसी भी अन्य पूजा की जयमाला में नहीं है, बल्कि जयमाला में भगवान के गुणानुवाद का ही वर्णन मिलता है। भगवान, यहाँ यह विकल्प उपस्थित होता है कि क्या भगवान की पूजन के समय 12 भावना का चिंतन करना उचित है क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। 12 भावना का वर्णन करना, क्रमबद्ध 12 भावना के नाम से करना ठीक नहीं। संसार की असारता, संसार की निंदा करते हुए भगवान का गुणानुवाद करना अलग चीज है। उसको 12 भावना का रूप दे देना उचित नहीं है। जैसे पुराने आदिनाथ भगवान की पूजन है, उसमें चतुर्गति का वर्णन है, निंदनीय है, लेकिन उनको क्रम से 12 भावना का रूप नहीं दिया। तो 12 भावना के अंतर्गत आए हुए भाव को हम भगवान के सामने आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि भगवान, मैंने इस संसार को नित्य माना, ये तो अनित्य था। मैंने इस संसार में भोग विलासता में सार माना, ये तो निस्सार था। तो एक भगवान का पक्ष रखते हुए आत्मनिंदा के रूप में इन भावों को प्रकट किया जाता है। हुबहू 12 भावना रखना, 12 भावनाओं में आत्मनिंदा नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि भक्ति क्या है और 12 भावनाएं क्या हैं। भक्ति में अपने आराध्य की प्रशंसा और स्वयं की निंदा की जाती है। 12 भावनाओं में न किसी की प्रशंसा है न किसी की निंदा है, वहाँ वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। जितनी भी पूजाएं भक्तिवाद का सिद्धांत है, भक्तिवाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, भक्तिवाद के नियम कानून है। भक्ति ऐसे ही नहीं होती है। भक्तिवाद पर बहुत बहुत बड़े विद्वानों ने लेख लिखे, बहस हुई कि भक्तिवाद क्या कहलाता है। भक्तिवाद में अपने आराध्य को आप जितना ऊंचा उठा सकते हैं, जितना आप कह सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। और अपनी निंदा जितनी कर सकते हो, जितना अपने को तुच्छ मान सकते हो, तो मानो। ये बात सीखना है तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज से भक्तांबर में देखो क्या अपनी लघुता प्रकट की है। भावलिंगी मुनिराज जो कहते हैं, देखो भगवान मैं बालक नहीं तो और क्या हूँ, बालम बिहाय जल संसत
मिंदु बिंबो मन्या का इक्षति जना सहसा गृह तुम। क्या बालक के बिना ये कोई दूसरी हरकत कर सकता है कि कठौते में रखे हुए बर्तन के चंद्रमा को जलता सही का चंद्रमा मान लिया? तो ये कहलाती लघुता। लेकिन 12 भावना में न भगवान की प्रशंसा है और न स्वयं की निंदा है। कोई निंदा नहीं की 12 भावना में। 12 भावना में वस्तु का स्वरूप बताया। ये संसार कैसा है? अनित्य है। ये संसार कैसा है? अक्षणभूत है। ये संसार कैसा है? अशुचि रूप है। ये संसार कैसा है? जो भावना धर्म ध्यान आदि ये सारी सृष्टि का जो स्वरूप है वह वर्णन करा है। तो 12 भावनाओं के नाम से यदि आप उस विषय को प्रस्तुत करते हो तो ये भक्तिवाद का दोष है, अतिचार है। भली 12 भावना निंदनीय नहीं है, लेकिन हर स्थान पर भक्ति 12 भावना भरना ये कानून का उल्लंघन है। हाँ, अपनी निंदा के रूप में आप कह सकते हो कि जैसे इस संसार को मैंने नित्य माना, भगवान ये तो अनित्य था, तो वहाँ भगवान और मैं आना चाहिए। 12 भावना में ना भगवान आता है और ना मैं आता है, इसलिए 12 भावनाओं को वहाँ प्रस्तुत करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कोटा से संयम जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शुक्ल ध्यान वाले जितने भी मुनिराज होते हैं, हालांकि केवल रवि किरणों में 12 भावना का पुट उन्होंने विवेक से काम तो किया है। 12 भावना में जहाँ आता है जैसे राजा राणा छत्रपति हाथन के हतवार, मरना शव को एक दिन अपनी अपनी बार, वहाँ उन्होंने क्या कहा? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है। तो उन्होंने अपने पर ढालने का प्रयास किया है। मैं इसको अनित मानता, मैं भववन में घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये 12 भावना की कथन नहीं है, 12 भावना इसमें नहीं है। 12 भावना का भाव आ रहा है, लेकिन उन्होंने मैं डाल दिया ना। भव वन में मैं भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग शम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न निगली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं। तो उसमें उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग तो किया है। तो 12 भावनाओं में मैं शब्द का प्रयोग नहीं आएगा। जितनी 12 भावना है उनमें कहीं मैं शब्द का प्रयोग नहीं आएगा। जैसे आप मंगत राय की भावना है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम। तो ये वस्तु स्वरूप है, मैं नहीं आएगा। मैं शब्द हटा दो तो 12 भावना है, और मैं शब्द लगा दो तो भक्ति का रूप बन जाएगा। इतना अंतर। कोटा से संयम जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, शुक्ल ध्यान वाले जितने भी मुनिराज होते हैं उनके उत्कृष्ट से व जगन से कितना श्रुत ज्ञान होता है? क्या वे सभी श्रुत केवली होते हैं क्या? जो शुक्ल ध्यान वाले मुनि महाराज हैं उनका उत्कृष्ट से और जगन से कितना ज्ञान होता है? क्या सारे श्रुत केवली होते हैं? आचार्यों के मत। पूज्यवर उमा स्वामी कहते हैं कि शुक्ल ध्यान बिना शुद्ध केवली बिना हो नहीं सकता। शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, ये शब्द आया। लेकिन वहीं पर टीकाकार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी 12वें गुण स्थान तक अष्टप्रवचन मातृका नाम का, अष्टप्रवचन का मात्र का नाम सबसे छोटा द्रव्य सूत्र अष्टप्रवचन मातृका का भी वर्णन मिलता है। इसलिए अब इसको अपन दोनों स्वीकार करते हैं। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, समय सार जी में निश्चय ने ऐसे 9 पदार्थों को जानने वाले को सम्यक दृष्टि कहा है। अस्तु, निश्चय ने से 9 पदार्थों को कैसे जाना जाता है? कृपया समाधान करने के। निश्चय नय से अर्थात उनका वस्तु स्वरूप 2 नय होते हैं। एक व्यवहार नय से हमारा इन 9 पदार्थों से संबंध है। निश्चय नय से ये हमारे संबंध नहीं है। आश्रव बंद शंबर निर्जरा ये सब पुद्गल की पर्याय है, जिनके साथ पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इसकी व्याख्या में बहुत अच्छी बात लिखी। इनका अविनाभाव संबंध किसे है? अविनाभाव। निश्चय न कहता है उसी विषय को तुम ग्रहण करो जिसका अविनाभाव है। अविनाभाव राग देश से जीव का अविनाभाव नहीं है, लेकिन राग देश का पुद्गल के साथ अविनाभाव है। जहां जहां राग देश कसाय भाव है वहां वहां पुद्गल कर्म का उदय जरूर है। अविनाभाव संबंध है। जहां जहां
जहाँ जहाँ पुद्गल भाव कर्म नहीं है वहाँ वहाँ राग द्वेष भी नहीं है। ये वाला था अविना भाव। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, ये व्याख्या में अपन एक लेना, ये दोनों तरफ का अविना भाव नहीं लेना। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा नहीं, ये नहीं लेना। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि नियम से है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं। इसलिए राग द्वेष का ऐसे ही घटाना, जहाँ जहाँ राग द्वेष भाव हैं वहाँ वहाँ पुद्गल कर्म का उदय नियम से है, और जहाँ जहाँ पुद्गल कर्म का उदय नहीं है वहाँ वहाँ राग द्वेष भाव भी नहीं है। तो अविना भाव राग द्वेष का किसके साथ है? पुद्गल के साथ, कर्मों के साथ। इसलिए राग द्वेष आदि भाव भी जीव के नहीं है, आश्रय भाव जीव के नहीं है। तो ऐसा निश्चय न से जानो कि जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष है, इन सबका संबंध तो पुद्गल से है। पुद्गल के बिना इनका संबंध बनता नहीं। इसलिए निश्चय न से हमारा एक जीवत्व भाव ही हमारा है, और जीवत्व तत्व जो है उसकी तरफ उन्होंने निश्चय से व्याख्या की है कि पर्याय को भी दूर कर दिया उन्होंने कहा कि उस जीव तत्व को समझो जो सब में व्याप्त है, प्राप्त, विकार्य और निर्वृत्ति। ये तीन शब्दों का प्रयोग पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने किया। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य किसी को हटा करके फिर बनते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो नए निर्माण होते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं ना उत्पन्न होते हैं और न किसी को हटाते हैं, वो प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रिया प्राप्त होती है। तो ऐसा वहाँ पर अभिना निश्चय न ऐसे तत्वों का अर्थ है कि ये सब पुद्गल की परिणति हैं, नैमित्तिक परिणति हैं। उपादान दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से आत्मा एक जीव तत्व रूप है, बाकी सब नैमित्तिक हैं। ऐसा अमरपाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा पढ़ा है था कि मोक्ष पुरुषार्थ केवल मनुष्य गति व पुरुष लिंग में ही संभव है। महाराज श्री आरिका माता जी का पुरुषार्थ कौन से मार्ग में माना जाएगा, कृपया समाधान करें। मतलब आरिका माता जी का पुरुषार्थ कौन से मार्ग में माना? मोक्ष मार्ग ही है, उपचार से मोक्ष मार्ग है उनका, मूल रूप से तो नहीं। एक देखो, एक कारण होता है, एक कारण का कारण होता है। साक्षात कारण तो नहीं है उनका पद, लेकिन कारण का कारण तो है ही। बहुत सारे कार्य अलग अलग होते हैं, तो जिसका कार्य जहाँ तक है वहाँ तक माना जाएगा, लेकिन वो कारण का कार्य भी तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। आरिका पद का जितना पुरुषार्थ है परंपरा से वो मोक्ष का कारण है, और वो मोक्ष कार्य के लिए कारण का कार्य है। यानी आरिका पद का सबसे बड़ा कार्य है कि मोक्ष जाने के लिए जो सामग्री चाहिए है वह सामग्री वो आरिका बन करके एकत्रित कर सकते हैं। आरिका पद से मोक्ष तो नहीं जाएंगे, लेकिन आरिका पद से वह सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं जो मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य है। बनगांव से माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आप हमेशा अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि जो लोग चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं उन्हें वह चीज़ कभी नहीं मिलेगी। कई लोग महाराज श्री पर्यावरण, बिजली, जल आदि को का दुरुपयोग करते हैं, वो मना करने पर भी कहते हैं हम बिजली का बिल तो भरते हैं, इसमें हमको दोष नहीं लगेगा। तो महाराज श्री समाधान नहीं, तो दुरुपयोग करना ही उनका दुर्भाग्य। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करने से वह वस्तु द्वारा प्राप्त नहीं होती, सीधी बात है। जो वस्तु आपके पास आई है, यदि हम उसका अनादर करेंगे तो, तुम किसी के घर में गए हो, कोई तुम्हारा अनादर करे तो द्वारा जाओगे? नहीं जाओगे। इसी प्रकार कोई भी वस्तु तुम्हें मिली है, यदि उसका दुरुपयोग करोगे वह तुम्हारे यहाँ चला जाएगा। सब चीज का, आपका धन आपके पास है और आप धन का दुरुपयोग कर रहे हो, धन अभिशाप दे रहा है कि कौड़ी को तरसा दूंगा। क्योंकि धन जो तुम्हारे पास आया है किसी ना किसी धर्म के प्रभाव से आया है। जिस समय एक व्यक्ति शराब में पैसा दे रहा है, गुटखा खरीद रहा है, उस समय धन उसको अभिशाप दे रहा है कि तू मेरा इतनी बड़ी कीमत, इतना बड़ा अपमान कर रहा है, एक एक दाने को तरस जाएगा। तो कोई भी वस्तु हो उसका दुरुपयोग करोगे वह वस्तु हमारे हाथ से चली जाएगी। बिजली का करोगे
तो आपको ऐसी दशा प्राप्त होगी कि आप प्रकाश में देखने लायक ही नहीं, उल्लू बनोगे। जो लाइट का दुरुपयोग करेंगे वो उल्लू बनेंगे, क्योंकि उनको लाइट का दुरुपयोग किया, अब वो लाइट कभी उनको दिखेगा ही नहीं। पानी का उपयोग करने करोगे पपीहा बनोगे, पूरे साल भर चिल्लाता रहता प्यासा हूं प्यासा हूं, और जब पानी की बूंद बरसती है तो उसके गले में एक छेद हो जाता है, गले में एक छेद हो जाता है, तो जितना पानी पीता है वो सब गले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसने पानी का दुरुपयोग किया है। तो महानुभाव, दुरुपयोग तो किसी चीज का नहीं करना चाहिए, हमें उपयोग कम से कम करें, दुरुपयोग करने का तो अधिकार हमें है ही नहीं। एक कोई भी पेड़ भी खड़ा है तो हम यदि उसका उपयोग नहीं कर सकते तो उसका दुरुपयोग नहीं करें, तो ये बहुत गलत है, दोष ही दोष है, किसी भी चीज का हो। मैं कहता हूं कोई भी चीज हो, दुरुपयोग करने का अधिकार तो हमें है ही नहीं। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, कहावत है कि जैसे को तैसा, लेकिन जब भी ऐसा कोई जवाब देने का मौका होता है तो हम झगड़ा न करने की वजह या सामने वाला मुझसे बड़ा है उसकी वजह से हम चुप हो जाते हैं। अगर जैसा उसने किया है और हम भी अगर वैसा ही करेंगे तो उसमें और हम में क्या अंतर है? जैसे को तैसा हर समय नहीं है, ये तो दुष्टों को सुधारने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ जैसा का तैसा का कोई धार्मिक नीति नहीं है। जैसे को तैसा करने वाला तो हमारे यहाँ मूर्ख है। यदि तुम्हें कोई कांटा बो रहा है तो तुम उसको भाला बो दो। हाँ, ये तो नहीं है जो तो को कांटा वो ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। ये नीति नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ का तो अपने यहाँ तो विपरीत नीति है। ये अच्छे कार्यों में नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। कुचित का जाते कोई व्यक्ति को दंड है, उसको यदि वो नहीं समझ रहा है और समझाने के तरीका के लिए कुचित का जाते इसको जैसे को तैसा बनना पड़ता है। यदि जैसे को तैसा नहीं बने तो वो सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। तो इसको ये कोई नीति नहीं है, ना कोई मुहावरा है, ये एक प्रकार की युक्ति है। नीति और युक्ति में अंतर होता है। नीति जो होती है वह नैतिकता के रूप में प्रयोग की जाती है। युक्ति जो होती है वो तात्कालिक सुलटने के लिए की जाती है। तात्कालिक जो समस्या है उस समस्या से कैसे निपटे उसको युक्ति बोलते हैं, और नैतिकता के नाम से जो बनती है उसको नीति बोलते हैं। तो ये जो जैसे को तैसा है ये नीति नहीं है, युक्ति है। अजमेर से मंजुलता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र और केवल ज्ञान, ये तीनों भिन्न भिन्न गुण स्थानों में पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न गुण स्थानों में पाए जाने वाले इनके गुणों में भेद हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र और केवल ज्ञान, ये तीनों भिन्न भिन्न गुण स्थानों में पाए जाते हैं। तो इन भिन्न भिन्न गुण स्थानों में पाए जाने वाले इनके गुणों में और गुणों बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। छायक सम्यक दर्शन एक श्रद्धा है, निशंकित है, जो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। छायक चारित्र जो है, यह जो चारित्र है 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है, और छायक ज्ञान जो है ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। तीनों का कार्य अलग अलग विधि है। छायक एक श्रद्धा का विषय इसलिए हो गया ज्ञान के लिए। छायक सम्यक दर्शन के लिए कोई विशेष आवरण को नहीं हटाना पड़ा। मां दर्शन मोहिनी का क्षय किया है, लेकिन जो ज्ञान के लिए चारित्र के लिए तो वहाँ तो बहुत बड़ा चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए तो दर्शन मोहिनी का क्षय एक गुण स्थान में कर सकता है, लेकिन चारित्र मोहिनी का कोई भी क्षय एक गुण स्थान में नहीं होता। चारित्र मोहिनी का क्षय शुरू होता है चौथे से लेकर अनंतानुबंधी की अपेक्षा छठे सात में से शुरू होकर 8वें 9वें 10वें और 12वें गुण 10वें गुण स्थान में पूरा मोहिनी का क्षय होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको जाकर के 13वें गुण स्थान में जाकर के उनका पूर्ण क्षय 12वें में हो जाता है, 6वें में छायक कहलाता है। भोपाल से प्रदीप हरसौला इनकी जिज्ञासा है,
पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, शांति पाठ की दूसरी पंक्ति में आया है कि लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल लाजे। वहीं भगवान इसके नीचे जिन भारती संग्रह पुस्तक में इसके अर्थ के रूप में लिखा है कि आपकी देह में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। संस्कृत के पाठ में भी अष्ट शतार्चित लक्षण गात्रम लिखा हुआ है। महाराज श्री, ये 1008 सही है या 108 सही है? शतास्थित लक्षण गात्रम, पूज्यपाद स्वामी ने 108 जो मुख्य लक्षण होते हैं, 1008 तो जो लघु हैं, मुख्य लक्षण 108 है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी की शांति भक्ति के अनुसार 108 ही होना चाहिए ऐसा। महाराज श्री, जो भगवान के आगे 1008 लगाए जाते हैं, वो किसका प्रतीक? अब इनका कोई आगम में कोई ऐसा अलग से उल्लेख तो मिला नहीं। 108 100 बस इतना मिला है कि 1008 उनके चिन्ह होते हैं, नाम होते हैं, इसलिए लगा दी जाती है। ये युक्ति है, आगम नहीं है। आगम में हमने कहीं भी भगवानों के नाम सभी आचार्यों ने लिए, लेकिन 1008 लिख करके भगवान ने किसी ने स्तुति नहीं। पूज्यवर मान तुंग स्वयंभू स्त्रोत सबसे पहले लिखा गया, कहीं भगवान को 1008 लगा के संबोधन नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। मक्तांबर पाठ में कहीं 1008 लगा के नहीं। जितने स्त्रोत हैं जहाँ भी नाम मिलते हैं ऐसा नहीं मिला, लेकिन जब भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है तब जरूर मिलता है कि 1008 लक्षण आप में थे, 1008 नामों से आपकी स्तुति की। ये लगाने की जो परंपरा है, ये कैसे चली, कहाँ से चली, इसका इतिहास कोई उपलब्ध नहीं होता। सूरत से गौरव जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मोक्ष का पुरुषार्थ पूर्व कर्मों के उदय से ही होता है या उस जीव की वर्तमान में वैसे कारण बनाने पड़ते हैं, अथवा पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान पुरुषार्थ दोनों ही कारण होते हैं? समाधान करने। दोनों होते हैं। कल भी मैंने कहा था कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। पूर्व में किए हुए कर्मों का, जैसे आज हम किसी भी कर्म का क्षय करना चाहें नहीं कर सकते। आज यदि हम केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व में हमने ऐसा कर्म बांध लिया है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कर्मों के ही अधीन नहीं होते हैं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन होते हैं। कहते हैं कि यदि सच्चा पुरुषार्थी हो तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती है। एक दिन कर्मों की बदल जाती है। कर्म सिद्धांत कहता है बहुत सारे कर्मों को हम यदि विधिवत अच्छी ढंग से करें तो हम अपनी किस्मत को लिखा के लाएं, उसको बदल सकते हैं, कर्मों की उदीर्णा करा सकते हैं, कर्मों को ऐसा क्षय कर सकते हैं कि जो स्थितियां बनती हैं वो पुरुषार्थ के माध्यम से सब पलट सकते हैं। साता को असाता में, असाता को साता में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने असाता बांधी तो हम भोगेंगे भी असाता, नहीं, यदि वह पुरुषार्थ ही सच्चा है तो बदल सकता है। लेकिन कुछ हद तक इसको 100% नहीं मान करके यूं कहना चाहिए 75% जिंदगी बदलने का अधिकार अपने हाथ में है। 75% कह रहा हूँ। 75% हम अपनी जिंदगी को वर्तमान के पुरुषार्थ से जैसा चाहें वैसा कर सकते। 75% कह रहा हूँ। 25% जिंदगी ऐसी है जिनमें कुछ भी कर लो वो जिंदगी तो नियत है, पंचम काल में हमारा जन्म हो चुका है, मोक्ष नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को जहाँ तक बनता है उनको पुरुषार्थ करके ठीक करना चाहिए। कर्मों की आड़ लेकर, कर्मों का बहाना बनाकर, कर्मों पर थोप करके, हाथ पे हाथ रखे बैठ करके निकम्मा नहीं होना चाहिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के माध्यम से देश व विदेशों से अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले व देखने वाले सभी श्रावकों, भक्तों, दर्शकों की ओर से पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में
शीलोदय अतिशय क्षेत्र बूंदी से समस्त कमेटी व पदाधिकारीगण पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप शीघ्र अतिशीघ्र आएं और पूज्य श्री के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शीलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आज चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करने के लिए आई है। जैसा कि सभी को पता है, गुरुदेव के चरण जिस जगह पे धूल भरी आंधियां चलती थी, गुरुदेव के चरण पड़ने से आज वहां पे एक त्रिकाल चौबीसी और एक विशाल जिनाने का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। ऐसे क्षेत्र पर जहां पर गुरुदेव की कृपा से चारों तरफ बूंदी जिले में शीलोदय तीर्थ क्षेत्र की पताका फैल रही है, उस क्षेत्र पर उस क्षेत्र की क्षेत्र कमेटी गुरुदेव के चरणों में इस वर्ष चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करने के लिए आई है। हम सभी निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारे उस क्षेत्र पर पुनः पधारें और पधार कर शीलोदय तीर्थ क्षेत्र की महिमा पुनः जग में फैलाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शीलोदय में हो चौमासा, हम सब की है ये अभिलाषा, हम सब की है ये अभिलाषा। निरापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में शीलोदय अतिशय क्षेत्र बूंदी में चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्वापति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए कुछ घोषणा हमारे बीच में आई है। 1 बीघा जमीन गोपीलाल पुष्पा पेमावत परिवार भीलवाड़ा। 5 बीघा जमीन श्री शांतिबाई अनिल कुमार जी अजय सम्यक जैन गंगचारी वाले ललितपुर। 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा मातेश्वरी श्रीमती प्रभाबाई जी जैन अजय वड़कुल परिवार मेहरौनी। 5 बीघा जमीन रतनलाल जी अशोक कुमार जी जैन समस्त सेठी परिवार कलकत्ता। 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा भारत गीता शाह न्यू जर्सी यूएसए से हमारे बीच में आई है। 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा नवीन सीमा जैन ग्वालियर से हमारे बीच में आई है। 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा व 1 कलश की राशि ब्रह्मचारी निधि सरोज नितिन माही मानवी जैन बेगमगंज से प्रदान की गई है। साथ ही साथ बंधुओं, 27 तारीख को जो भव्य शिलान्यास हमारे मध्य में होने जा रहा है, उसमें 4 तरह के विकल्प आप सभी के पास हैं। सबसे प्रथम रूप में उस नंद्यावर्त के शिलान्यास में एक भव्य पंच महाध्वज महाकलश सहित महाकुंभ कलश सहित जो विराजमान करे जाएंगे, जिनकी राशि 5,55,555 रुपए मात्र रखी गई है। वे मात्र 5 ही हैं, तो जिसके भाव बने शीघ्र अतिशीघ्र अपने नाम हमारे पास पहुंचा देवें। उसके बाद दूसरे नंबर पे 23 कुंभ कलश जो ध्वज सहित स्थापित होंगे, जिनकी राशि 1,11,111 रुपए रखी गई है। उनमें भी जिन जिन को नाम देने हैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने नाम हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तीसरे नंबर पे उस परिकर में 108 कुंभ कलश ध्वज सहित विराजमान करे जाएंगे, जिनकी राशि 21,000 रुपए मात्र रखी गई है। और चौथे सामान्य रूप से सहस्राधिक कलश जिनमें सम्मेद शिखर की पावन माटी स्थापित करी जाएगी, 2100 रुपए के माध्यम से आप उसका पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। तो 108 कुंभ कलश ध्वज सहित जो विराजमान होने उनमें भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं। श्रीमान माणकचंद जी जैन शाह परिवार पनवार जिला टोंक। 1 कुंभ कलश श्री विनोद कुमार जी शैलेंद्र कुमार जी जैन पाटनी कोटा छावनी। 1 कुंभ कलश श्री कमलेश जी उषा जी जैन लालकोटी जयपुर। 1 कुंभ कलश श्रीमती कुसुम पुत्र आशीष विनय सेठी लालकोटी जयपुर। इन्होंने आज पूज्य श्री के आहार के उपलक्ष्य में ये घोषणाएं करी है। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण रत्न मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री आदि पुराण के प्रथम पर्व में श्लोक 196 से 200 तक गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, जिसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, उनके पश्चात गौतम गणधर के पश्चात सुधर्माचारी और सुधर्माचारी से जम्बू स्वामी। और कहा गया है कि यह जो पौराणिक कथानक हैं या धर्म का उपदेश है, यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या गुरु परंपरा
दिगंबर मुनिराजों या आचार्यों तक ही सीमित होती है या गुरु पद, जगत गुरु आदि पद गृहस्थों को भी दिए जा सकते हैं? नमोस्तु गुरु। जो आचार्य परंपरा, जो गुरु परंपरा है, वह अभी तक जितने आगम हैं वह मुनि तक ही सीमित है, क्योंकि जब तक दीक्षित नहीं है तब तक परंपरा नहीं बन सकती। दीक्षा होने के बाद उसका एक पद होता है, दीक्षा होने के बाद उत्तराधिकारी होता है, दीक्षा देने के बाद उस मार्ग को अपनाता है। इसलिए आगम तो यही कहता है, आज तक जितने भी गुरुओं ने परंपराएं लिखी प्राचीन शास्त्रों में, सब गुरु तक ही सीमित रही और गुरु तक ही मानी जाती है। शास्त्रों में यही लिखा, आराताई पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने स्पष्ट लिखा कि जो मूल ग्रंथ करता थे, सर्वज्ञ देव थे, उत्तर गंधर आदि, आराताई आचार्य शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ये कहा कि ये साधु परमेष्ठी उनका स्वरूप बताया, तो वहीं तक ही मानना चाहिए। रही बात 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद, विशेष रूप से 12वीं शताब्दी के बाद, जब मुनि लोगों का मुनि पद पर रहना संभव नहीं हुआ, तो मुनि पद को छोड़कर भट्टारक पद पर आए, तो भट्टारकों ने भी परंपरा अपनी लिखना शुरू कर दी और उसे कुंद कुंद भगवान से जोड़ा, आचार्यों से जोड़ा, मूल आचार्य महाराजों से जोड़ा, मूल आचार्य परंपराओं से नाम लेकर के जोड़ करके भट्टारकों की परंपरा की श्रृंखला भी चल पड़ी। तो भट्टारकों की परंपरा के रूप में, उनके रूप में उल्लेख मिलते हैं, कई परंपराएं मूर्तियों पर मिलती हैं, प्रशस्तियों में मिलती हैं। ये दो परंपराएं आज वर्तमान की अपेक्षा भट्टारक में एक परंपरा की, लेकिन आगम सम्मत नहीं है। किसी भी आचार्य ने भट्टारक परंपरा को कभी वर्णन नहीं किया, भट्टारक परंपरा को परंपरा नहीं माना, लेकिन भट्टारकों ने परंपरा मान ली। इन दो के अलावा कोई भी परंपरा, विद्वानों की कोई परंपरा नहीं थी। परंपरा जब बनती है जब कोई अपनी वसीयत, आपका वसीयत जैसे आप बेटे को देते हैं, ऐसा ही अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपना जो कुछ भी है जिसको सौंपा जाता है, वो परंपरा चलती है। विद्वानों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि विद्वान पहले गद्दी पर बैठा हो और उसने अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा पदभार विधिवत समाज में बैठ करके, आज से हम अपना पंडित पद इसको सौंपते हैं। जैसे आचार्य होते हैं, वो कहते हैं आज के बाद हम आचार्य पद इनको देते हैं। ऐसा कोई पंडितों में नहीं होता है कि पंडितों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम अपना पंडित पद इसको देते हैं। जब तक वसीयत की परंपरा नहीं चलेगी तब तक वो परंपरा नहीं मानी जा सकती। ना विद्वानों में चली, ना आर्यिकाओं में चली। आर्यिकाओं में भी कोई परंपरा नहीं, किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि फलानी आर्यिका ने अपना आर्यिका उत्तरदायित्व फलानी आर्यिका को सौंपा, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं। एलक शुल्कों की परंपरा भी नहीं चली, एलक शुल्कों ने अपना उत्तराधिकार किसी को सौंपा। तो ये मात्र दो आगम के अनुसार तो मात्र जो परंपरा है वह मुनियों तक ही सीमित है, और ज्ञान की अपेक्षा से उन्होंने कहा कि जिसको ज्ञान दिया जाता है, सौंपा जाता है और विधिवत सौंपा जाता है, तो आचार्यों की ही परंपरा को परंपरा माना गया है। और बाकी और कोई परंपराएं, भट्टारक परंपरा एक हमारी जोड़ी हुई एक विद्रूप परंपरा का रूप ले लिया कि आज वो परंपरा मानी जाने लगी। वो एक समस्या के रूप में आई थी, एक समस्या का समाधान था, एक विपत्ति काल में वो पद स्थापित हुआ था। लेकिन आज विपत्ति नहीं है तो भी आज उसी रूप में लोग विद्वान हैं, इसलिए उस परंपरा को तो हम परंपरा नहीं कह सकते हैं, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। बंधुओं, जैसा कि कल आप सभी के लिए सूचित किया गया था, शांति धारा के लिए अब यह क्षेत्र खोल दिया गया है। तो जो भी श्रावक गण, जो भी श्रेष्ठीगण इस क्षेत्र पर आकर पूज्य श्री के सानिध्य में शांति धारा करना चाहें, वो आ सकते हैं और आकर के शांति धारा पूज्य श्री के मुखारविंद से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग शिलाएं व कलश की बोली ले रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक और खुशखबरी बोलूं या पूज्य श्री का आशीर्वाद बोलूं, प्राप्त हुआ है कि जिन लोगों के भी शिलाओं में नाम है व कलशों में नाम है, और जो लोग आगे शिलाओं व कलशों में अपने अपने नाम देंगे, आने वाली 27 तारीख को बेसभी
पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में स्वयं अपनी अपनी शिलाएं स्थापित कर सकते हैं। चाहे आपने 1 शिला बोली हो, चाहे 10 शिला बोली हो, चाहे 100 शिला आपने बोली हो, पूज्य श्री के सानिध्य में आप सभी 27 तारीख को यहां पर आकर के और शिलाएं अपने हाथों से स्थापित कर सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे। अमोलक जी गोधा मांडलगढ़। 5 शिला महेंद्र मंजू जी गौरव स्वीटी। हाँ बोलो बोलो। 5 शिला महेंद्र मंजू गौरव स्वीटी प्रतीक सीमा छावड़ा परिवार लाल कोटी जयपुर। 5 शिला श्री पवन कुमार जी शोभा शुभम अंकिता ऋषभ कायरा जैन समस्त सेठी परिवार गायत्री नगर दुर्गापुरा जयपुर। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में। देखें एक बात है, 27 तारीख को ही निमंत्रित नहीं किया जा रहा है। प्रतिदिन जब भी तुम यहाँ क्षेत्र पे आओ अपने हाथ से शिलाएं स्थापित कर सकते हो। आज भी, कल भी, परसों भी, 27 के बाद भी ये शिलाओं का, क्योंकि एक ऐसा पुनरुद्धारित नवीन क्षेत्र बन रहा है जिसमें हर व्यक्ति अपने हाथ से शिला रखे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्षेत्र पर आकर के स्वयं अपने हाथ से शिला रखे। यहाँ का पंडित, जो पंडित यहाँ रहेंगे वो पंडित आपके साथ जाकर आपकी बराबर शिला को मौली बांधकर श्रीकार आदि लिखाकर आप खुद अपने हाथ से रख सकते हो। यानी जब आप आएंगे तभी आप शिला की स्थापित कर सकेंगे। मंदिर में शिला स्थानों की कोई तारीख निश्चित नहीं है। आप जिस दिन आए, मान लो कल सुबह कोई आता है, दिन भर में कभी भी आता है कि भाई मुझे 5 शिलाएं स्थापित करना है, तो बराबर यहाँ से पुजारी उस शिला स्थल पर जाएगा पंडित जी और आपकी शिला को स्थापित करा के आएगा। तो आपको हमेशा के लिए खुला है, कोई एक समय निश्चित नहीं, क्योंकि ये तो मंदिर अब वर्षों लगेंगे। वर्षों लगे, जिस मंदिर बन रहा है, मान लो 5 फुट मंदिर बन गया, उस समय भी आप शिला लेके आओगे तो 5 फुट के बाद देवलार में आपकी शिला रख दी जाएगी। शिखर बनने तक भी आओगे, शिखर बन रही है, उस समय आप शिला स्थापित करना चाहोगे तो शिला शिखर के बीच में आपकी शिला रख दी जाएगी। यानी मंदिर जब तक बनेगा, जब भी आप शिला रखना चाहें अपने हाथ से आकर के शिला रख सकते हैं, क्योंकि शिला कोई न्यू में ही नहीं रखी जाती, वो तो शिलान्यास कहलाता है। और शिलाओं का सिलसिला तो अंतिम शिखर बनने तक भी चलता रहेगा। तो जिस दिन आपको जब आना है तब आप आके खुद करिए, और यहाँ कमेटी उसकी व्यवस्था बनाएगी। मैंने कमेटी को बोल दिया, कोई व्यक्ति यदि 5 शिलाएं ले करके आता है तो उसकी शिला को यहाँ से व्यक्ति जाएगा और वहाँ पर जो शिला का स्थान बनाया गया वहाँ पर स्थापित करेगा। देखो नारेली में आज 2-3 साल हो गए, अभी भी शिलाएं स्थापित हो रही हैं। अभी भी जो आता है अपने हाथ से शिलाएं स्थापित करता है। तो ये ऐसा सिलसिला जानना चाहिए शिलाओं के संबंध में। तो बंधुओं देखा, ये तो वो दरबार है, यहाँ पे जब भी मिलता है तो चप्पड़ फाड़ के ही मिलता है। और आपके लिए एक और सुविधा प्रदान की गई कि आप जब भी जिस समय भी यहाँ पे उपस्थित होंगे, यहाँ से एक पंडित जी की व्यवस्था भी आपके लिए की जाएगी और आप जाकर के स्वयं अपने हाथों से वहां पे शिला स्थापित कर सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में अमोलक जी गोधा मांडलगढ़। माइक चालू कर दीजिए। मेरे आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई दातारों की ऐसी जिज्ञासा है कि पानी के लिए ट्यूबवेल कई खुदवाए हैं, कुएं भी कई हैं, लेकिन देशनोदय तीर्थ पर जो कुआं खोदने की योजना है, वहां कुआं खोदाने से हमें क्या लाभ होगा और क्या उसका उपयोग होगा? गुरुदेव आपका चारों, पहली बात तो लौकिक शिक्षा की अपेक्षा नीतियों में आता है कि एक कुआं जो सार्वजनिक रूपों को खिलाता है, खोदता है, जहाँ सब लोग पानी पीते हैं, वो उतने जीवों को जीवन दान देता है जितना पानी उस कुएं में होता है। वस्तुतः कुआं एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। आज तो नलों का जमाना हो गया, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर कुआं खोदना, तीर्थ क्षेत्र पर कुआं बनाना कितना बड़ा पुण्य है, क्योंकि उसी कुएं से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होगा। और जहां कुएं नहीं है उनमें कितना बड़ा दोष लग रहा है, बोरिंग से अभिषेक करना पड़ रहा है, किलोमीटरों से पानी लाकर अभिषेक करना पड़ रहा है। कहीं पानी होता है नहीं होता, भाग्य से यहां तो पानी है, बहुत अच्छा पानी है। तो एक इतना बड़ा कुआं हो कि उसमें सदा अभिषेक भगवान का होता रहे,
और सबसे बड़ा काम है जो मुनिराज, कितना बड़ा पुण्य है। मुनिराज आज इस कुओं के अभाव में कई मुनिराजों ने परिस्थितिवश समझौता कर लिया, लेकिन अभी पूज्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आज भी मुनिराज कुएं का पानी लेते हैं, कुएं का बिलछानी, जिसमें पूरी शांति सागर महाराज की परंपरा में, क्योंकि कुएं के पानी में वास्तविक बिलछानी होती है। तो जो क्षेत्र में कुएं खोलेगा, जब भी यहाँ मुनिराज आएंगे, चतुर्मास होगा, मुनिराज रहेंगे, उस कुएं का पानी उपयोग करते हैं तो उसको आहार दान का पुण्य लगता है। दूसरी बात, कितने जीवों को बचाने का पुण्य। बिलछानी उसी कुएं में हैंड पंप से लेंगे, छोटे से बोरिंग से लेंगे, तो बिलछानी की जीव में एक बूंद में विज्ञान के अनुसार 36,450 जीव होते, और कुएं में यदि पुनः बिलछानी जाएगी तो कितने जीवों को वो अभय दान दे रहा है। एक बूंद में 36,450, तो आप बताओ कितना पानी उपयोग में आता है। और कुएं का पानी, तो ये धार्मिक कार्य के बहुत बड़े निर्माण कार्य। और दूसरा, यदि और एक्स्ट्रा लिया तो मंदिर जितना निर्माण होगा बिना पानी के तो बनेगा नहीं, तो मंदिर निर्माण में भी उसी कुएं का लगेगा। तो जितना परसेंट में आजकल जब ठेका देते हैं ना, तो ठेका में हर परसेंटेज होता है, इतने रुपया पानी के, इतने रुपया बिजली के, इतने रुपया रेत के, इतने सीमेंट के, पानी का भी जोड़ा जाता है। तो जितना पानी क्षेत्र पर लगेगा, उस क्षेत्र का पानी का भाग उसको जाएगा जो कुआं खुदवाता है। इन क्षेत्रों पर कुएं होना ही चाहिए। श्रावकाचारों के अंदर इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इसमें तीर्थ हर क्षेत्र पर एक कुआं की स्थिति बनना चाहिए। अब जहाँ कुएं की पानी की कमी होती है, कुएं गहराई पर भी नहीं खुलते, अब वहाँ तो मजबूरी है टाँका बनाओ, टाँका बनाइए। अभी कल परसों बता रहे थे, अशोक पाटनी ने समाचार दिए कि क्षेत्र बनने के पहले सबसे पहले वहाँ कुआं और पानी की पूरी सुविधा होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कुएं की और पानी की सुविधाओं पर हर क्षेत्र में बनाओ, ऐसी बात नहीं है। पानी के उपयोग लाने के बहुत सारे तरीके, जहाँ पानी नहीं है वहाँ आप टाँके का पानी उसमें छोड़िए और टाँका बनाइए, ऐसे करके तो कुआं और टाँका ये दोनों, जो भी व्यक्ति हो, कई लोग हमेशा देखो पानी के बिना जिंदगी नहीं चलती, पानी ही प्राण है। इसलिए जहाँ कुआं खुद सकता हो वहाँ कुएं को दान दे के खुदवाए, और जहाँ कुआं नहीं खुद सकता हो तो दातार लोग कहें कि हम तीर्थ क्षेत्र पर टाँका बनाएंगे। टाँके में भी वही पुण्य है, क्योंकि कुएं का, उस टाँके का पानी मुनिराज भी लेते, अभिषेक के काम आएगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि ये इनके बिना क्रियाएं पूर्ण नहीं होती। और जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा उसका परसेंटेज हो जाएगा जो पुण्यार्जक होता है। बंधुओं, जो भी महानुभाव इस पुण्यार्जन में अपना सहयोग देना चाहते हैं, ये पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो कुआं इस अतिशय क्षेत्र पर खोदा जाएगा वह कुआं लगभग 20 बाय 125 फीट का होगा, अर्थात 20 फुट चौड़ा और लगभग 125 फीट गहरा वह कुआं यहाँ पर खोदा जाएगा, जिसकी लागत राशि अनुमानित 15 कलश के माध्यम से, 15 कलश के माध्यम से आप वह कुआं अपने खाते में जोड़ सकते हैं। उस कुएं को खुदवाने में अपना नाम अंकित करा सकते हैं। तो जिस किसी के ही भाव हो रहे हो, शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम हमारे पास पहुंचा दें, क्योंकि ये तो वो स्थान है कि जहां से गुरु मुख से निकल जाता है तो फिर वापस नाम आने में समय नहीं लगता। तो वह कोई बहुत पुण्यशाली जीव होगा जिसको यह सौभाग्य अर्जित होगा। बंधुओं, जैसा कि मैंने बताया था कि पंच जो महाकुंभ कलश सहित ध्वज स्थापित होने हैं, उन ध्वजों में मात्र पंच ध्वज उस नंद्यावत में स्थापित होने, उसमें अगला नाम भी हमारे पास आ चुका है। 5,55,555 रुपए की राशि देकर के गुरु परिवार कानपुर ने सौभाग्य प्राप्त करा है। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। मैं फिर दोबारा सूचित कर रहा हूं, स्थान हमारे पास सीमित है, शीघ्र अतिशीघ्र अगर कोई नाम बचा है तो आप हमारे 5 ही है, इसमें 3 हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए महाराज। हाँ, एक ही है, ज्यादा मत लेना है बड़ों में। तो एक नाम और मात्र एक स्थान और सीमित है। जिस किसी के भाव बन रहा हो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे पास अपना नाम पहुंचा देवे। अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे सुनील जैन सिलौर। 5 कलश लादूलाल जी धनराज जी कासलीवाल देवली वाले। 5 कलश राजेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, नवीन कुमार जी बासी जिला बोधी। 5 कलश सुभाष जी जैन पत्रावली कर्नाटक। 5 कलश प्रवीण जी राजखेड़ा धौलपुर। 6 कलश सुनील सुधा बड़जात्या उदयपुर। 5 कलश सुशीला देवी
कोड़ाल सेठी परिवार गुवाहाटी आसाम। 5 कलश ज्योति सुधा जैन पुणे। 5 कलश श्रीमती अंगूरी जी जैन मनीष जैन सकरार जिला झांसी। 5 कलश सुशीला देवी सोगानी शाह परिवार कोलकाता निवासी जयपुर प्रवासी। 5 कलश श्रीमती दर्शन जैन श्रवण जैन नई दिल्ली। 11 कलश सुभाष ऊषा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। 5 कलश प्रताप जी सिंधी प्रमीला सिंधी सपरिवार। 5 शिला व 2 कलश की राशि श्री पारसमल जी जैन गंगवाल की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी प्रेम देवी गंगवाल परिवार भीलवाड़ा। 12 शिला आनंद जी आदेश प्रिया रूना जैन टुंडला। 5 कलश व 5 शिला श्री विनोद जी जैन खिलौना वाले अशोक विहार दिल्ली। 5 शिला भागचंद विनय बाकलीवाल जामोली वाले शाहपुरा। 5 शिला मनीष जी जैन श्रीवास कलेक्शन दिल्ली। 5 शिला व 1 कलश जितेंद्र बाकलीवाल गुवाहाटी आसाम। 5 कलश राजकुमार बिमला देवी जी जैन कोठारी परिवार देवली। 5 कलश महेंद्र सरोज जैन जयपुर। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में सुनील जी जैन सिलौर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जिस प्रकार पंचम काल में मुनि और आरिकाओं के लिए चतुर्मास के लिए सभी श्रावक श्रीफल भेंट करते हैं और निवेदन करते हैं, क्या उसी प्रकार चतुर्थ काल में भी सभी श्रावक श्रीफल भेंट करके ही निवेदन करते थे? 2 स्थानों का इसमें प्रसंग मिलता है। एक स्थान वह है जो कि जंगलों में चतुर्मास होते थे, वहाँ तो अनुमति मात्र अदृश्य रूप से ली जाती है, लेकिन जहाँ किसी का स्वामित्व होता है वहाँ अनुमति लेने का एक बिना अनुमति के वहाँ पर प्रवेश न करें। जहाँ किसी की मलकियत हो, स्वामित्व हो, तो मंदिर और तीर्थ क्षेत्र आज एक ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। अतः ट्रस्टियों के लिए जब तक वो अनुमति नहीं देते हैं तो हम साधु लोग वहाँ परोपरोधाकरण बिना अनुमति के या बिना उनकी सहमति से हम उन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर सकते जो कानून के हिसाब से मलकियत में आते हैं। आज तीर्थ क्षेत्र मंदिर सब कहीं ना कहीं कमेटी होती है, उनका एक कानून के अनुसार वो उसके अधिकृत होते हैं। अतः उस परंपरा के अनुसार जब मंदिरों में जब व्यक्ति जाते हैं तो नियम से समाज की सहमति और उनकी स्वीकृति से ही होता है। और यह परंपरा के उल्लेख हमेशा शास्त्रों में ऐसे उल्लेख इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उस समय सारकुट में ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में वो भक्ति कर कर के उस स्थान पर रहने वाले जो देवता आदि होते थे उनसे मात्र अदृश्य रूप से अनुमति ले लेते थे। वर्तमान की ये परंपरा होना ही चाहिए क्योंकि साधु बिना इसके आएगा नहीं, इसलिए परंपरा तीर्थ क्षेत्रों की जो होती है कर्तव्य होता है कि जो साधु उनके क्षेत्र और मंदिर की परंपरा के अनुकूल हों। ये ध्यान रखना, जो तुम्हारे क्षेत्र और मंदिर के अनुकूल हों उन्हीं साथ उनके लिए ही करना चाहिए। ऐसे नहीं आके बैठ जाएं कि तुम्हारे मंदिर की परंपराएं को समाप्त कर दें, मंदिर में ही ऐसा सतलाचार फैला दें। तो जो योग्य हो कमेटी बैठ करके जिस साधु को योग्य समझती हो उसी साधु को बुलाना चाहिए। आजकल जो प्रजातंत्र है कमेटी में बैठना चाहिए, सबकी राय होना चाहिए। आजकल क्या हो गया, गांव में दो व्यक्ति श्रावक चले और महाराज को लेके आ गए और समाज के ऊपर थोप देते हैं और समाज परेशान हो जाती है क्योंकि वे साधु ऐसे होते हैं कि सारी समाज का नाश कर देते हैं, अप्रभावना करते और 2 व्यक्ति लेके आ जाते हैं। आजकल साधुओं को बुलाने के पहले समाज की मीटिंग करो और समाज की मीटिंग करके बहुमत रूप से जिस साधु के पक्ष में समाज का निर्णय हो उन्हीं साधुओं के लिए बुलाना चाहिए। अन्यथा बाद में समाज में फूट पड़ जाती है, क्लेश होता है और साधु का अनादर भी होता है। फिर समाज कहती है आप लाए आप ही संभालो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो उससे इस रत्नत्रय का अभिनय होता है। ऐसी अच्छी परंपरा है, इसको निभाना चाहिए। बंधुओं, जिनवाणी चैनल भी हमारा इस जिज्ञासा समाधान में बराबर सहयोग कर रहा है। आज फिर पुनः 10 मिनट लाइव के बढ़ा दिए गए हैं, तो आज फिर 7-10 तक जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम चलेगा। आप सभी अपना मनो मस्तिष्क बना करके बैठे। 5 कलश व 1 शिला ब्रजेंद्र कुमार जी चंदा देवी जी जैन मोदी खुरई वालों की ओर से 5 कलश सीलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से नंदावर्त में प्रदान किए गए। जोरदार ताली बजा दें।
5 कलश सिगई आनंद कुमार जी जैन मेघा परियोजन कटनी वालों की ओर से, 11 कलश 10 कलश व 11 शिला धर्मचंद गुणमाला देवी काला कोकन वालों की ओर से प्रदान किए गए हैं। 5 कलश नविता अजित जैन सपरिवार महावीर नगर कोटा वालों की ओर से प्रदान किए गए हैं। 5 कलश व 1 शिला मोतीलाल जी शकुंतला चवरिया परिवार कोटा। 15 कलश व 3 शिला पहले पैसे जमा करके दिगंबर जैन महिला मंडल अशोक विहार नई दिल्ली फेज 1 फेज 2 ने प्रदान किए हैं। 11 कलश की राशि अमन जैन मुंबई से, 5 कलश डॉक्टर चमन प्रकाश जैन, 5 शिला तेज कुमार जी समस्त वाकलीवाल परिवार इंदौर, 5 कलश जय कुमार जी अनिल जी जैन धनगांव, 5 कलश व 1 शिला सुनील जी जैन बिरधा वाले ललितपुर उत्तर प्रदेश, 5 कलश श्रीमती पुष्पा जैन चूना भट्टी भोपाल, 5 कलश श्रीमती निर्मला जी पांड्या परिवार अजमेर, 5 कलश ज्ञानचंद जी जैन छावड़ा रानोली वाले थाने मुंबई, 5 कलश शोभा जी जैन गुड़गांव हरियाणा, 6 कलश की राशि मनोज किरण जैन सपरिवार बड़ौदा, 5 कलश श्रीमती कमलाबाई जी जैन ग्राम रामपुरा जिला गुना मध्य प्रदेश, 7 शिला श्री विनय जी सुरेश जी जैन सेठी परिवार, 5 कलश महावीर चंद जी अशोक कुमार जी पाटौदी चापानेरी वाले भीलवाड़ा, 5 कलश चंदा देवी धर्मपत्नी अशोक कुमार जी सौगाड़ी मालपुरा वाले और 5 कलश कुलदीप नीरू जैन तातियाना न्यूयॉर्क से हमारे बीच में प्रदान हुए हैं। सभी लोग एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा दें। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मैं सीबी जैन मेहरौनी से। गुरुवर, मेरी दादी को जब यह खुद आभास हुआ कि कोविड ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी अब वह बच नहीं सकती, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में हॉस्पिटल में दवाई अन्न जल का त्याग कर दिया। परिवार के सभी लोगों से उत्तम क्षमा मांगी। उसी दिन अपने सारे पैसे दान के लिए बोल गई। यहाँ तक कि गुरुदेव उसी दिन आपके मुखारविंद से दादी के लिए शांति धारा भी हुई और आपका आशीर्वाद भी मिला। और गुरुदेव जब अंतिम सांसें चल रही थी तो डमकार मंत्र सुनते सुनते उनका मरण हुआ। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या यह समाधि मरण है, और गुरुदेव मेरी दादी को किस प्रकार की गति प्राप्त हुई होगी? कृपया जिज्ञासा का समाधान आप उनको उस समय उनको अस्पताल में थे, दवाई ले रहे थे कि नहीं, बोतल ग्लूकोज बोतल आदि चढ़े थे कि नहीं, ऑक्सीजन चले थे कि नहीं, ये सब चीज़ों के बाद विचार किया जाए। मरण अच्छा माना जाएगा कि उन्होंने अपने समय पर सबसे क्षमा मांग ली। मरण में और संलेखना में अंतर होता है। समाधि मरण में फिर कोई औषधि आदि का भी त्याग हो जाता है। जब संलेखना लेते हैं तो अंत में जब समाधि का अंतिम रूप होता है उस समय औषधि का भी प्रयोग नहीं करते। अंतिम रूप में जब सब प्रकार के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जैसे ही अन्न जल का त्याग हुआ तो औषधि आदि का भी त्याग हो जाता है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकेंगे कि वो संलेखना है, समाधि मरण है, लेकिन अच्छा मरण जरूर है, बहुत अच्छा मरण है, बहुत अच्छा मरण है, सदगति ही हुई है। क्योंकि मरण करते समय सबसे क्षमा मांग लेना और सब कुछ त्याग करने का भाव कर देना, दान दे देना, एक अच्छे मरण के लक्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। साथ ही साथ 1 बीघा भूमि हमारे पास आई है गोपीलाल जी पुष्पा जी जैन पेमामत भीलवाड़ा वालों की ओर से। 5 कलश राजेंद्र कुमार जी मनीष कुमार जी जैन बांसी जिला बूंदी, 5 कलश सुबोध कुमार जी मुन्नी देवी जी बांदी कोई, इनकी तरफ से भी 5 कलश की राशि प्रदान की गई है, उसमें भी कुछ राशि बढ़ा करके। आइए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी आराध्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बूंदी से मोनिका जैन का कोटिशः नमन एवं परिवारजन का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म में क्रिया परिणाम अभिप्राय से क्या तात्पर्य है? जब हम धर्म करते हैं तो इन तीनों में फल ज्यादा किसका मिलता है? जैसे अभिषेक शांति धारा में से किसका फल मेरे परम उपकारी आराध्य निर्यापक श्रमण परम उपकारी नमोस्तु हो, आगे बढ़ाओ ना, इसी को आगे बढ़ा, शुरू से मत करो, बोलो क्या बोलो। परम उपकारी आराध्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के नमोस्तु में समय निकल जाता है। मोनिका जैन का कोटिशः नमन
एवं परिवारजन का त्रैबार ओम नमोस्तु शांति। नमोस्तु नमोस्तु। वो पूछ रहे हैं महाराज जी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्या तात्पर्य है जैन धर्म में? क्रिया परिणाम अभिप्राय अभिप्राय, ये शब्द अपने आप में क्रिया का अर्थ होता है, कार्य को करने वाली क्रिया। परिणाम का अर्थ होता है परिणमन, जो परिणाम उस कार्य को करने के हो रहे हैं, और अभिप्राय यानी लक्ष्य होता है। बस चले आगे बोले। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर आदि पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, जब आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि का उपदेश प्रजा को दिया, उसके पश्चात आदिनाथ भगवान ने सोदरमिंद्र का स्मरण मात्र किया और उनके स्मरण से वहाँ पर सोदरमिंद्र उपस्थित हुआ और उसने अयोध्यापुर के बीचों बीच सर्वप्रथम एक जिनालय की स्थापना की। उसके पश्चात ग्राम, नगर, खेत, करवट आदि आदि राज्यों की, नगरों की आदि की स्थापना की। महाराज श्री, यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या किसी भी राज्य की स्थापना में, किसी भी नगर की स्थापना में सर्वप्रथम जिनालय की स्थापना होनी चाहिए? यदि नहीं तो फिर सोदानंद ने सर्वप्रथम जिनालय की स्थापना क्यों की? क्या जिनालय इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जिनालय की स्थापना की गई? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। यह परंपरा आदर्श परंपरा है। सौधर्मेंद्र जब किसी भी ऋषभ देव ने तो इतना कह दिया, कर्म भूमि की व्यवस्था की जाए, बस इतना कहते ही सबसे पहले जिनालय ही बनना चाहिए। किसी नगर कॉलोनी की स्थापना के पहले उस देव का, उस नगर का इष्ट देव की स्थापना होना चाहिए। पूज्यवर रविशरण महाराज ने भी जब राजगद्दी पर रामचंद्र जी वनवास से लौटने के बाद बैठे, तब उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक नगरों में जिनेंद्र भगवान के जिनालयों को स्थापित कराया। राजगद्दी पर बैठे ही सबसे पहला योजना, जैसे राजा बैठते ही सबसे पहले अपना एजेंडा घोषित करता है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में हर नगर में जिनेंद्र देव का मंदिर होना चाहिए, पहला कार्य यह होना चाहिए। तो पहले यही होता था और उसके संस्कार आज भी जीवित हैं। कुछ कुछ जो लोग संस्कारवान हैं, वो जहाँ भी कॉलोनी बनता है, शहर बनता है, सबसे पहले जिनालय की स्थापना करते हैं। और आज हमारे श्रावकों में भी ये संस्कार है, बहुत कम हो गया। महिलाओं में कुछ संस्कार है, जब कहीं प्लाट लेते हैं सबसे पूछते हैं वहाँ मंदिर है क्या? मंदिर है क्या तो प्लाट लो, नहीं तो मत लो। कमेटी जो प्लाट बेचता है उससे पूछते हैं कि जिनेंद्र देव के मंदिर की जमीन है क्या, तो प्लाट लेते हैं। आज सारे जगत जानता है कि मंदिर से प्लाट, मंदिर बनाते ही प्लाट फटाफट बिक जाते हैं। लोग मंदिर की आड़ में कमाते हैं, जब प्लाट नहीं निकलते तो सबसे पहले मंदिर बना लेते हैं। और जैसे ही मंदिर बनता है, जैनी ऐसे मडराता है जैसे फूल पर भौरा मडराता है। बस मंदिर की स्थापना होते ही प्लाट उनके दूने तिगुने, जैनी कहता है मंदिर है लो। तो मंदिर की ये परंपराएं हमारी आदर्श परंपराएं होना ही चाहिए। किसी नगर और कॉलोनी की स्थापना के पहले यदि जैनी वहां बसेगा, जैनी यदि कॉलोनी बनाएगा, तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना करेगा। और जैनी वहां प्लाट खरीदेगा तो सबसे पहले मंदिर की पूछेगा कि जिनेंद्र मंदिर का प्लाट आपकी कॉलोनी में है तो फिर मेरा एक प्लाट बुक कर दीजिए, और जिनेंद्र भगवान का नहीं है तो तुम फ्री में भी दो, तो मुझे चाहिए कि नहीं है। तो ये परंपराएं आज भी जीवित हैं और पहले ऐसी परंपराएं ही थीं कि कर्म भूमि की पहली स्थापना करते सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की स्थापना सौधर्म ने की। ये बराबर आगम की परंपरा है, आदर्श परंपरा है, उचित परंपरा है, होना ही चाहिए। बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहला सौभाग्यशाली तो वही होता है। महाराज श्री के प्रवचनों में भी परसों आया था कि सर्वोच्च तो सर्वोच्च ही होता है। अभी पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से कुएं के बारे में निकला और निकलते देर नहीं हुई, यहाँ पर कुएं के पुण्यार्जक का नाम आ गया है। श्रीमान संतोष कुमार जी, मनमोहन जी, बिमला देवी, चमन कुमार, विनय, लाड देवी, विनीता, सोना, गर्भित, स्वस्ति, हितार्थ, मान्या जैन, गोधा परिवार बागुदार वाले, जवाहर नगर कोटा ने यह सौभाग्य प्राप्त करा है। बंधु, इनके बारे में बता दूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है,
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ये अपना दान नहीं देते। पूज्य मुनि श्री से काफी समय से जो अपने साथ जुड़े हुए, यहां तक कि और अगर अधिक क्या बोलूं, इस क्षेत्र के लिए जिस देशनोद अतिशय क्षेत्र में हम लोग सभी बैठे हैं और आप लोग दर्शन करने आएंगे, इस क्षेत्र के लिए लड़ाई करके जेल भी इन्हें जाना पड़ा है तो गए हैं, पीछे नहीं हटे। जोरदार ताली बजा करके एक बार इनके भावों की अनुमोदना करेंगे कि इनके भाव बने। इन्होंने देशनोद अतिशय क्षेत्र में एक 24 में भी मंदिर बुलवाया है, आज कुआं भी प्रदान करा है और कुएं के साथ साथ 15 कलश की राशि भी प्रदान करके जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि अणु में स्कंद बनने की सामर्थ्य है, किंतु कालाणु में स्कंद बनने की सामर्थ्य नहीं है, यानी शक्ति का अभाव है, ऐसा कहा गया है गाथा नंबर 26 द्रव्य संग्रह में। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अणु तो स्कंद बन जाएगा लेकिन कालाणु कभी भी स्कंद नहीं बनेगा, ऐसा क्यों? जानने की जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। नमस्ते मुनिश्री जी। ठीक है, परमाणु है, परमाणु में सदा स्कंद बनने की शक्ति होती है, वो पुद्गल का स्वभाव है। कालाणु कभी स्कंद नहीं बनता। रैना नाम राशि में ऐसा कहा, लोयायास पदे से एक एक क्या जे ठिया, यानी एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। रत्नों की राशि के समान है। जैसे रत्न की राशि कितने ही वर्षों तक हम डिब्बे में रखे रहें, वे कभी चिपकेंगे नहीं, वे चिपकेंगे नहीं कभी। अपने उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। इसी प्रकार कालाणु कभी स्कंद रूप बनते ही नहीं, क्योंकि कालाणु शुद्ध एक द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य में फिर पुनः पुद्गल को छोड़ करके शुद्ध द्रव्य कभी पुनः अशुद्ध नहीं होता है। ये काल द्रव्य का स्वभाव मानना चाहिए। बंधुओं, 10 शिला बिमल वाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ से, 5 कलश उमराव देवी छावड़ा परिवार केकड़ी से प्रदान की गई है। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मैं अतिशय जैन कोटा से, मेरी जिज्ञासा है कि पर की पीड़ा में व्याकुल होना क्या धर्म है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। पर की पीड़ा में होना ये अनुकंपा धर्म आता है। हमारे आचार्य श्री महाराज ने लिखा है, जो दूसरों की पीड़ा को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं, वे एक नरियल के 2 छेद हैं। नरियल में 3 छेद होते हैं, एक छेद तो टूट जाता है, फूट जाता है, 2 छेद कभी नहीं फूटते, यानी वो अंधे ही होते हैं। तो इसलिए दूसरों की पीड़ा पर यदि बढ़ जाए, करुणा आ जाए, अनुकंपा आ जाए, तो ये तो अनुकंपा है। हमने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, घर अगर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए नैनों से, घर अगर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए नैनों से, तो वह कायरता है, जहर है, क्योंकि नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। पर अगर दूसरों की पीड़ा पर नीर बह जाए नैनों से, तो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। अब पानी की बूंद वही है, सर्प के मुख में चली गई तो जहर है, सीप में चली गई तो मोती है। इसी प्रकार स्वयं की पीड़ा पर नीर बहे तो कायरता है, असाता वेदनी का कर्म का बंध है, और दूसरे की पीड़ा पर नीर बहे तो वह मोती बनता है। इसलिए धर्म ही है, व्यवहार रूप से जो धर्म कहा जाता है वह धर्म मानना चाहिए। बंधुओं, पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से जो बात निकल जाती है, वो बात पता नहीं कहां तक जाती है और कहां कहां से उसका प्रभाव देखने में आता है। कुएं के बारे में बोले हुए मुनिश्री को 5 मिनट भी नहीं हुए, एक नाम तो हमारे पास आ ही चुका था, दूसरे कुएं का नाम भी हमारे पास आ चुका है। गुप्त दान में सेठ गांव, बेलगांव, कर्नाटक से एक कुआं 15 कलश के माध्यम से हम सभी के मध्य में प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजा करके, ताली इतनी जोरदार होनी चाहिए कि आवाज कर्नाटक तक पहुंचनी चाहिए। बस अब 2 ही रखना, ज्यादा मत। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में सारिका जैन महुआ।
मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से हमारे लिए क्या होता है, नमोस्तु। कोई भी योजना बनाओ जल्दी हाउसफुल का बोर्ड जल्दी लगाना पड़ता है, बहुत जल्दी हाउसफुल, क्योंकि हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगाया तो पता नहीं फिर क्या हो जाए। हाँ गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सभी से कहा गया कि अपने नाम के पीछे जैन लिखिए और सब लिखने भी लगे, लेकिन क्या यही तक उचित है या फिर हजारों लाखों लोगों में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि लोग कहें क्या तुम जैन हो? दो बातें हैं, एक धर्म की दृष्टि से और एक राजनीति की दृष्टि से। हमें हमेशा दो चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, एक मार्ग और एक मंजिल। कभी कभी हमारे राजनीतिक स्तर पर, आज राष्ट्रीय चिंतन पर हमारे आचरण कैसे भी हों, लेकिन हमें जैन शब्द लिखना चाहिए। और जैन शब्द लिखने से ही तुम जैनी नहीं कहलाओगे। वहाँ एक जाति का खाना होता है, उस जाति में जैन लिखना चाहिए। 3 जगह जैन नाम के साथ लिखो, जाति खाने में लिखो और धर्म में जैन लिखो, तब जाकर के वो जैन की काउंटिंग में आता है। इसलिए हमारे यहाँ नाम निक्षेप भी एक निक्षेप है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज में तत्वार्थ उनका नाम स्थापना भाव तस्तन्यासा, नाम भी एक काम करता है। आज जब हम राष्ट्रीय जनगणना में जाएंगे तो नाम ही काम करेगा, आचरण काम नहीं करेगा। वहाँ तुम कितनी संख्या में जैनी हो, तो नाम की भी जैनागम में चर्चा की। नाम किसे बोलते हैं? गुणों से रहित मात संज्ञा नाम का नाम है। जैसे अंधे का नाम रख दिया नयन सुख, नयन सुख रख दिया, तो अब वो नाम तो नयन सुख ही माना जाएगा, उसकी आंखें है या नहीं है। अब रही बात धर्म की, आचरण की बात कहलाती है, तो आचरण में भी यदि जैनत्व होता है तो उससे स्वयं का कल्याण तो उसी से होगा। समाज का कल्याण नाम के जैनी से हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र में उसकी गणना हो जाएगी। लेकिन आत्मा का कल्याण करना है तो उसको जो जैन के आचरण कहे गए, जैन के जो आचार विचार कहे गए, वह करना ही पड़ेगा, तभी वो भाव से जैन माना जाएगा। कल्याण भाव के जैन से ही है। अगली जिज्ञासा के रूप में श्रीमती मंजू जी जैन छावनी कोटा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं, पुलाक, भूसुइन, निर्गंध, स्नातक। तो ये 5 में से पंचम काल में कौन से मुनिराज होते हैं? 5 ही में तो होते नहीं है। उनमें से 5 में से पंचम काल में कौन कौन से मुनिराज हो सकते हैं? अब ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं किया। 2 तो निश्चित हैं कि निर्ग्रंथ और स्नातक नहीं हो सकते। 3 मुनिराज हो सकते, पुलाक, बकुस और कुशील। निर्ग्रंथ, स्नातक। निर्ग्रंथ 11वें 12वां गुण स्थान है ही नहीं, तो 3 मुनिराजों की आज स्थिति बनती है। प्रथम जो 3 हैं वो बन सकते हैं, अंत के 2 इस पंचम काल में नहीं। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, इस प्रकार से आज का यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। आज पूज्य मुनिश्री को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य जिस परिवार ने प्राप्त करा है, श्रीमती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।